Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड फिफ्थ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 17 पढ़ाई थी, जिसका शीर्षक था नागालैंड के निवासी। हमने कहानी आधा ही इसका पढ़ा था कि नागालैंड के निवासी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना बाकी था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि नागालैंड भारत का छोटा सा राज्य है। इसमें इसका वर्ग क्षेत्रफल जो है 16,578 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के लोगों का रंग ताम्र वर्ण का होता है। इनका स्वास्थ्य जो होता है सुडौल होते हैं। इन नागालैंड में शहरों से अधिक गांवों की संख्या होती है। लगभग वहाँ 800 से ज़्यादा गांव हैं। वहाँ के लोग जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनका पहनावा आज भी अन्य लोगों से भिन्न है, शहरों में रहने वाले लोगों से भिन्न है। वे लोग शेर और चीते की खाल पहनते हैं, जंगली पशुओं के सींगों से बने गहने पहनते हैं। बच्चों, तो आज हम फिर इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि उनका रहन सहन और भी खान पान क्या है, कैसे मकान में घरों में रहते हैं। बच्चों, नागा लोग जो होते हैं वह छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। गांव के चारों ओर पत्थर की लकीर की चार दीवारी बनी होती है। गांव में उनके जो घर होते हैं वह छोटे छोटे होते हैं। गांव के चारों ओर वे पत्थर या लकड़ी के चार दीवारी बनी होती है। गांव में का एक मुखिया होता है। इनके मकान लकड़ी के बने होते हैं। मकानों के अंदर से भिन्न भिन्न वस्तुओं मकानों को जो है अलग अलग तरह के वस्तुओं से सजाया जाता है। बहुत से गांवों में विशेष प्रकार के बड़े मकान बने होते हैं। इनमें उस गांव के सभी अविवाहित युवक रहते हैं। इन मकानों को मोरंग कहा जाता है। मतलब बच्चों कि जिस मकान में अविवाहित, जिनकी शादी नहीं हुई रहती है, ऐसे लोग जिन मकानों में रहते हैं उसे वहाँ नागालैंड में मोरंग कहा जाता है। गांव में होने वाले उत्सव सभाएं आदि मोरंग में ही होती हैं। यहीं पर बालकों को शिक्षा भी दी जाती है। नागाओं में विवाह का एक अनोखा ढंग है। बच्चों, विवाह के लिए केवल उसी युवक को चुना जाता है जो युद्ध क्षेत्र में साहस दिखा चुका होता है। यानी कि किसी भी तरह का युद्ध होता है, वहाँ पर वह युद्ध लड़ा हो, अपनी वीरता का परिचय कर वीरता दिखाई हो, ऐसे ही लोगों को शादी के लिए चुना जाता है। ऐसे ही लड़कों को, इनमें लड़के लड़कियां स्वयं अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। इसमें माता पिता और फिर माता पिता की उनसे अनुमति मिल जाती है। जब माता पिता के सहमत हो जाने पर युवक बहुमूल्य पशु यानी कि कीमती, बहुमूल्य का मतलब होता है बच्चों की कीमती पशु कन्या पक्ष को भेंट करता है। इस प्रकार दोनों की सगाई हो जाती है। अभी तक हम लोग यही देखते आए थे कि हमारा जो समाज है वहाँ कन्या पक्ष से वर पक्ष को दिया जाता है, कुछ भी उपहार दिया जाता है। लेकिन नागा जातियों में यह प्रचलन है कि जब शादी होंगी तो युवक जो होता है, जिससे शादी होने वाली रहती है लड़की की, वो युवक जो होता है वह कन्या पक्ष यानी कि लड़की वालों को एक कीमती पशु भेंट करता है और तब उन लोगों की सगाई होती है। सगाई के बाद युवक को 1 वर्ष तक लड़की के घर पर रहकर काम करना पड़ता है। यदि लड़की के माता पिता अथवा लड़की स्वयं उसे काम से मुंह मोड़ते हुए देख लें तो सगाई तोड़ दी जाती है। यानी कि कठिन परीक्षा होती है बच्चों। अगर उस 1 साल में लड़का अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाया तो फिर वह शादी टूट जाती है। नागाओं ने अपनी पारंपरिक शिल्प कला को कभी नष्ट नहीं होने दिया है। ये बांसों से बने तरह तरह की सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। इनके द्वारा निर्मित लोहे की वस्तुएं जो हैं वह नेपाल और पश्चिम बंगाल में बिकने जाती हैं। नागा लोग बच्चों शिकार करने में कुशल होते हैं। कुशल का मतलब होता है बच्चों निपुण होते हैं।
ये लोग निपुण होते हैं शिकार करने में। ये प्रायः तीरों से शिकार करते हैं। बड़े पशुओं का शिकार करने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर भाला, बर्छी तथा अन्य हथियार ऊपर की ओर नोक करके गाड़ देते हैं। इसके बाद गड्ढे को ऊपर से पत्तियों से ढक देते हैं। अब इस तरह से पशु जो है धोखे से गड्ढे में गिर जाता है और भाले बर्छी से घायल हो जाता है। तब उसे नागा लोग मोटी रस्सी से बांधकर बाहर निकालते हैं और इस अवसर पर पूरा गांव सहभोज का मतलब होता है एक साथ भोजन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। खुशियां मनाता है कि मैंने एक शिकार कर लिया है, एक पशु को पकड़ लिया है। तो ये अनोखे ढंग से शिकार करते हैं बच्चों। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने का भी इनका एक अनोखा ढंग है। इसके लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार से ढोल बजाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर संकेत केंद्र बने होते हैं। एक केंद्र पर संकेत मिलते ही वहाँ जो नियुक्त रहता है ढोल बजाने वाला, वह ढोल बजाकर संकेत को आगे बढ़ाता है। इस कार्य को नागा बहुत कुशलता से करते हैं बच्चों। यानी कि इनका जो मैसेज देने का भी जो तरीका है एक दूसरे को, वह भी अन्य लोगों से बिल्कुल अलग है। बच्चों, नागाओं का मुख्य धंधा कृषि है। बच्चों, नागाओं का मुख्य पेशा जो हुआ, वह प्रोफेशन जो हुआ, वह कृषि है। प्रत्येक नागा के पास अपनी जमीन होती है जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। यदि उनके पास जमीन कम पड़ती है तो वे स्वयं ही वनों को काटकर कृषि के लिए जमीन तैयार कर लेते हैं। नागा लोग अधिकतर धान और आलू की खेती करते हैं और थोड़ी बहुत वे लोग फल और सब्जियां भी उगाते हैं। नागालैंड में बच्चों औद्योगिक प्रगति के प्रयास किए जा रहे हैं। अब पहले पूर्वोत्तर राज्य जितने भी थे थोड़ा सा उपेक्षित था सरकारों के द्वारा, लेकिन अब उनके विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं बच्चों। वहाँ पर कल कारखाने खोले जा रहे हैं, जैसे चीनी मिल है, कागज़ मिल है, ये सब लगाई जा रही है क्योंकि वहाँ पर बांस अत्यधिक मात्रा में मिलता है और जानते हैं कि बांसों से ही कागज़ बनता है। रंग बिरंगी सूती और रेशमी वस्त्र बनाने के लिए भी छोटे छोटे लघु करघे लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनके जीवन, संस्कृति और व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। यहाँ भी पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं। यहाँ भी यातायात को सुगम बनाने के लिए, यातायात के साधनों को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए बच्चों सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी सरकार अब ध्यान दे रही है। शिक्षा के लिए अनेक स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। स्थान स्थान पर वहाँ पर भी अब अस्पताल खोले गए हैं। इस तरह से आपने देखा कि नागा लोग नागालैंड में किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे हम लोग से बिल्कुल भिन्न उन लोगों का रहन सहन है, क्योंकि वो लोग वनों से जुड़े हुए हैं, जंगलों में रहते थे पहले और धीरे धीरे उस जंगलों को काटकर गांव का निर्माण हुआ, गांव से शहर का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर उद्योग धंधे भी अब फल फूल रहे हैं। तो बच्चों, नागालैंड की साक्षरता का जो दर है वह 80% है, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं अधिक है। अब उनमें एक जागृति आई है, सभी वहाँ के लोग साक्षर होना चाहते हैं, इसलिए वहाँ की जो साक्षरता दर है बच्चों वह 80% है और दूसरे राज्यों में बहुत 80% से भी कम है साक्षरता का दर। सिर्फ हमारा केरल ही है जहाँ पर साक्षरता की दर 100% है। तो इस तरह से है बच्चों, आपने इस वीडियो में नागालैंड के बारे में और भी बहुत कुछ जाना। मैं समझती हूँ इसे आप अच्छी तरह से एक बार नागालैंड के बारे में अपने पुस्तक में पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।